नमस्कार साथियों, आज 27 तारीख है और इस वीडियो में मैं केवल उन बच्चों के लिए चर्चा करने जा रहा हूं जो 30 और 31 तारीख की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनिंदा टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। पिछले 3 दिनों में जो भी परीक्षाएं प्रश्न पत्र पूछे गए हैं 6 शिफ्ट के, उन सभी प्रश्न पत्र में इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए। इनफैक्ट हमने जो आपको 2 वीडियो दिए थे, एक लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी का और लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटेजी का, उसमें मैं जो आपने सिलेक्टेड टॉपिक बताया था आप सबको, उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे गए। मैंने आप सबसे कहा भी था इन्हीं टॉपिक्स को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीएस वाले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक बार फिर से काफ़ी R&D करने के बाद आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने जा रहा हूँ, जो आप देखेंगे लगभग 12 से 14 सवाल इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, इनको नोट पेन लेके आप बैठ जाइए। जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आप लिख लीजिए और लास्ट 3 डेज में केवल इन्हीं टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अगर आपने एग्जाम में बैठने से पहले 2 बार भी एटलीस्ट रिवाइज कर लिया, निश्चित तौर पर 14 से 15 सवाल डायरेक्टली इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। बहुत ओवरआर्चिंग टॉपिक है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जीएस के मैं कुछ टॉपिक्स आपको रेफर कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, डीमोनेटाइजेशन पढ़ना है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, प्लस बजट के बारे में पढ़ लेना। इतना आप इकोनॉमिक्स के तहत आप ध्यान रखेंगे। प्लस कुछ फुल फॉर्म लूसेंट में दिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 से 60 फुल फॉर्म दिए गए हैं। हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है, फुल फॉर्म देख लेने। साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें आपको देख लेनी। कैपिटल और करेंसी देख लेनी। हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल पूछे गए। फेमस डेज देख लेने कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको देख लेना। आरबीआई को पढ़ लेना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था, वर्तमान में कहाँ है। आरबीआई से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्लस जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से जीएसटी को लाया गया, कब इसमें कौन कौन से कितने मेंबर थे, क्या क्या इसके पॉलिसीज़ रही है। जीएसटी को ओवरऑल आप देख लेंगे। प्लस इंडियन पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लेंगे। इनफैक्ट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। विश्व के और भारत के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जैसे यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक। ऐसे जितने भी लूसेंट में दिए गए उनको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस पढ़ लेंगे, इसमें इंडिया की और यूपी की बोथ आपको सेंसस करनी है, दोनों को आप अच्छे से देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ रही उनको आप देख लेंगे, जैसे संचालन समिति कब बनाई गई, उसका अध्यक्ष कौन था। इस प्रकार जो लगभग 10 से 12 कमिटीज़ हैं, जब आपका संविधान बन रहा था उस समय की बात की जा रही, तो वो कमिटीज़ आप देख लेंगे। प्लस इंडिया की और वर्ल्ड विश्व स्तर की जितनी भी प्रमुख जनजातियाँ ट्राइब्स हैं उनको देख लेंगे, जैसे एस्किमो कहाँ के रहने वाले लोग हैं, रेड इंडियन कहाँ के लोग हैं। इस प्रकार के जितने जो है सेंटलीज कहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये जितनी ट्राइब्स हैं इनको आप देख लेंगे। प्लस भारत के जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनको देख लेंगे, यानी आपको मैपिंग करनी है नेबर कंट्रीज़ की। प्लस टाइगर रिजर्व आपको पढ़ लेना है, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, लेटेस्ट कौन सा है, पहला कौन सा रहा है, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें टाइगर से रिलेटेड देख लेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लेंगे, विश्व में कितनी है और उनमें से भारत में कितनी है, ये सारी देख लेंगे। पहली कौन सी रही है, लेटेस्ट की कौन सी है, इस प्रकार के डेटा आप देख लेंगे। भारत के फेमस टेम्पल देख लेंगे और उनकी अवस्थिति कहाँ पे, ये देख लेंगे। प्लस विटामिन के बारे में आपको नॉलेज ले लेनी, विटामिन का खोज किसने किया, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, इस प्रकार आपको देख लेना है विटामिन टॉपिक को। प्लस प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक देख लेने, जैसे रडार की खोज किसने की, एक्सरे की खोज किसने की, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। सारी चीज़ें लूसेंट में दी गई, आपको अलग से कहने पड़ा। ब्लड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, ब्लड की कितने आप पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, इरेथ्रोसाइट किसे कहते हैं, ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, ये सारी, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड मोटा मोटी आपको ब्लड के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेनी। प्लस वेटलैंड के बारे में पढ़ लेना, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियाँ, भारत में कितनी वेटलैंड्स हैं, सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस राज्य में है, सबसे कम वेटलैंड्स किस राज्य में, सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी, इस प्रकार के डेटा आप देख लेंगे। भारत के प्रमुख शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस देख लेंगे। इनफैक्ट जो उत्तर प्रदेश के जो लोकल नृत्य हैं उनको भी देख लेंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये भी पूछे जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बता दिया डिमोनेटाइजेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना, बजट पढ़ना। प्लस प्रमुख क्रांतियाँ आपको पढ़नी, जैसे लाल क्रांति का संबंध किससे, श्वेत क्रांति का संबंध किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, नीली क्रांति का संबंध किसे। लगभग 15 से 20 क्रांतियाँ ऐसी आपको लूसेंट में दी गई, उनको आप देख लेंगे। प्लस लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स करके जाना है, लगभग हर शिफ्ट में 4 सवाल पूछे गए करंट अफेयर्स के। उसमें मेनली आप देखेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या जो चुनाव से रिलेटेड सवाल रहे हैं।
अगर नहीं पूछे गए तो पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर लेंगे, चाहे आपका नोट्स हो उससे तैयार कर ले या किसी वीडियो से या किसी मैगजीन से, आपको करना ही करना, ये आप पे है। हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले भी मैंने आपको रेफर किया था, आज फिर बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपने जो नोट्स बनाए और रचनाएं की, रचनाएं आप देख लेंगे, हर शिफ्ट्स में रचनाएं पूछी गई हैं, तो रचनाएं बहुत अच्छे से आप करके जाइए, लूसेंट में दी गई। प्लस साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आप पढ़ लेंगे कि सबसे पहले किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश में किसे दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी। संधि वाले टॉपिक को आपको पढ़ लेना, 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, समाज से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। रस के बारे में आपको जानकारी ले लेना है, स्थायी रस क्या है, वीर रस क्या है, इसमें कौन सा भाव पाया जाता है, ये सारी डेटा आप देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लेंगे, विलोम शब्द आपको करना ही करना है। मुहावरा आप देख लेंगे, कई सारे बच्चों की मुहावरा भी गलत हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अपरिचित मुहावरा पूछ लिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे। अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ लेने, तत्सम तद्भव पढ़ लेना, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है, बच्चे गलत कर रहे हैं। वाक्य शुद्धि, इसके साथ साथ जो गद्यांश पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, ईजी कैटेगरी का पूछा जा रहा है। तो जो मैंने हिंदी के टॉपिक आपको बताए इतना आप कर लीजिएगा। जीएस के टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिए। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको ये करना कि आप कोई मॉक टेस्ट न लगाएं, बस जो ये 6 शिफ्ट्स में एग्जाम हुए इनका एक बार आप एनालिसिस कर लें। इनफैक्ट हो सके तो इन 6 शिफ्ट्स के जो रीजनिंग और मैथ्स वाला सेगमेंट है उसको आप सॉल्व कर लें, यही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी मैंने जो आपको बताया इतना आप कम कर लीजिए। निश्चित तौर पे 15 सवाल आपको डायरेक्टली जीएस वाले इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, प्लस हिंदी वाले लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे, और यही टॉपिक से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने इनको इग्नोर किया तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। अगर आप इनको तैयार करके जा रहे हैं, कम से कम 2 बार रिवाइज करके जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार हो जाएगी। दूसरे बच्चों की तुलना में आप काफ़ी ज़्यादा वजनदार आपकी तैयारी हो जाएगी, उनसे कहीं ज़्यादा आप एज में रहेंगे, और नो डाउट आपकी परीक्षा बहुत शानदार हो जाएगी। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। काफ़ी R&D करने के बाद आपको ये टॉपिक सजेस्ट किए जा रहे हैं, सारे एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हों उनको खंगालने के बाद क्रक्स आपको दिया जा रहा है, और आप इसको जो है बिलीव करके इतना कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे करके गए थे 23, 24, 25 तारीख की परीक्षा में जो बच्चे शामिल हुए, उन्होंने बताया कि सर आपने जो टॉपिक सजेस्ट किए थे उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे गए और उनका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो दोस्तों, इसी वजह से आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सब भी करके जाइए, निश्चित तौर पर आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ईश्वर से एक बार फिर से बहुत विनम्र प्रार्थना है कि आपकी परीक्षा बहुत शानदार हो। माता सरस्वती, बजरंगबली आपको आशीर्वाद दें, आपको मार्गदर्शित करें, आपकी परीक्षा भी बहुत शानदार हो, और आपका भी नाम जो है फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें देखने को मिले। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, इनफैक्ट अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार।